4-5 साल की एज में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी बिजली लगने की वजह से मेरे दोनों बाजू को काटना पड़ा डॉक्टर की एडवाइस से। ऐसा हादसा हुआ था तो मेरे पीजीआई में ना मेरे पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे, तो तब से लेके मैं अब तक मैं साकेत में ही रहता हूँ। मैं वो बच्चा थी जो दीवारों पे पेंट करना, मम्मी पापा के लिए कार्ड्स बनाते रहना। जैसे लॉकडाउन था तो सारे अपने घरों में थे, सारे कुछ ना कुछ न्यू ट्राई कर रहे थे, तो मैं पहले लिखती थी, मतलब कैलीग्राफी करती थी, बट उसके बाद मैंने 2020 में पेंटिंग स्टार्ट करी। एग्जीबिशंस ऐसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, पर बहुत चंडीगढ़ के लोगों को ही नहीं पता कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ या मैं ऐसा काम करती हूँ। ਸਕੈਚਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਟੂ ਗੈਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਅਨਮਿਊਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਹਾਰਮਨੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੀਪਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਟਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ NGO ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਆ? मोटिव यही है कि मुझे यही लगता है हमेशा कि चंडीगढ़ में और इवन पंजाब आई वुड से कि अवेयरनेस ऑफ गुड आर्ट इज़ वेरी वेरी लिटिल। तो जितने हम लोकल आर्टिस्ट को एंथुजियास्टिकली प्रमोट करें तो लोगों के पास देखने को मिलता है। जितने लोग देखेंगे ना आर्ट, उतना ज़्यादा दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। एक बार अप्रिशिएशन शुरू हो जाती है, देन दे थिंक ऑफ अच्छा ख़रीद लेते हैं। उससे क्या होता है, सबको थोड़ा वो हौसला मिलता है। समटाइम्स कई बार हम करते जाते हैं, कोई ख़रीदता नहीं है, फिर डिप्रेशन सा हो जाता है आर्टिस्ट ना। आर्ट इज़ सच अ थिंग जो हम एडिशन ऑफ आर्ट इन आवर लाइव्स मेक्स अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सेंसिटाइज हो जाते हैं विद आर्ट, है ना। तो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? मैं एक्चुअली आई बिन इन बिजनेस 25 ईयर्स, जिसमें से उसके बाद 11 साल हम अमेरिका रहे, फिर 2011 वापस आ गए। 2011 से मैंने कोशिश, जिस दिन से मैं आई हूँ चंडीगढ़, तब से आई बीन ओनली वांटिंग टू ब्रिंग आर्टिस्ट्स टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, ताकि लोगों को देखने को मिले। नॉर्मली क्या होता है, जो इवेंट्स होते हैं उधर लोग ड्रॉ होते हैं, कपड़े, जूते, और जहाँ जाओ सेम, उसमें कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। सो मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू प्रमोट आर्ट। वाई? बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, वन। सेकेंड, दूसरों को आई लाइक टू एम्पावर। तो आर्टिस्ट को हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, और दिस इज़ हाउ दिस केम टू बी। चंडीगढ़ क्लब ने इनवाइट किया मुझे कि आप इनको ना एक प्लेटफॉर्म बनाओ एंड यू डू इट हियर। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि इतने लोग जुड़ गए हमारे पास, और जो लोग आ रहे हैं देखने, मैं तो बोलूँगी जो भी सुन रहे हो प्लीज़ आके देखो, द अमाउंट ऑफ टैलेंट इधर है और वैरायटी ऑफ आर्ट। एंड ये मत सोचो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तरह तरह की प्राइस रेंजेस है, तो आप ज़रूर आओ एंड बी पार्ट ऑफ दिस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? क्योंकि देखो, जब तुम्हारे पास एक टैलेंट हो ना, तो जब तक तुम दूसरों को पहुंचाते नहीं हो मैसेज कि मैं आर्टिस्ट हूँ, हाउ विल दे नो? दे वोंट नो। पर एग्जीबिशन में क्या होता है, वो
एग्जिबिट हो जाता है कि अच्छा ये बंदा ये आर्ट करता है। हो सकता है 10 आर्टिस्ट 10 स्टाइल्स की काम करते हैं, और मान लो कोई विजिटर आया, उनको शायद सबका पसंद ना हो, बट देयर विल बी वन पर्सन दे विल लाइक, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। सो नहीं तो घर में बैठ में पेंट करो, नोबडी सीइंग, नोबडी नोज, बट वी नीड टू स्प्रेड द वर्ड। सो ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? आई एम ओल्ड फैशन्ड, सो आई लव पुरानी चीज़ें। डोर्स विंडोज़ इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आई एम अ कलेक्टर। मैं पुरानी चीज़ें ना कलेक्ट करती हूँ, मेरे घर पूरा म्यूज़ियम है, तो मैं उसमें आई बिकेम फॉन्ड ऑफ डोर्स। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ कहीं भी दुनिया में, आई टेक पिक्चर्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, फिर मैं उसको आके पेंट करती हूँ। ठीक है, मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है हर एक पुरानी चीज़ में ना एक कहानी होती है, नई चीज़ें में वो है ही नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है। जस्ट लव द स्टोरी बिहाइंड पुरानी चीज़ें, हिस्ट्री है, यू नो। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੈਨਵਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਆਂਦਾ ਆ, ਕਲਰਸ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮਤਲਬ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਵਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ मैं तो कैनवस तब लेती हूँ व्हेन आई गॉट अ फर्म आइडिया। आई डोंट टेक अ चांस, क्योंकि मैं मल्टीटास्कर हूँ। मेरे पास आई रन 3-4 कंपनीज, आई डू अदर थिंग्स, सो मेरे पास टाइम बहुत कम है। जब मुझे मौका मिलता है मैं कैनवस खरीदती हूँ, शुरू कर देती हूँ काम, जो भी आता है। आजकल आई हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद एब्स्ट्रैक्ट, तो दिस इज़ अनदर जॉनरा जो बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग जो इजीली अंडरस्टूड। जैसे डोर या फूल, इसमें ना पूरा कहानी है। अब अगर आप मुझे पूछो तो मैं तो बोलती जाऊंगी इसके बारे में। so an abstract is something that I am enjoying now, but doors and windows are my favorite। ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕੇਰਦੇ ਨੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਨੀਲ। सत श्री अकाल ਕੈਸੇ ਹੋ? मैम। अच्छा, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ? मैम बचपन में अपने फैमिली के साथ रहता था बचपन में, तो 4-5 साल की एज में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी बिजली लगने की वजह से मेरे दोनों बाजू को काटना पड़ा डॉक्टर की एडवाइस से। तो उसके बाद मैं साकेत नाम से एक जगह संस्था है, वहाँ पर शामिल, मतलब उन्होंने मेरे को एडमिट किया वहाँ रहने के लिए, क्योंकि जब मैं हादसा हुआ था तो मेरे पीजीआई में ना मेरे पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे। तो तब से लेके मैं अब तक मैं साकेत में ही रहता हूँ। साकेत से ही मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ, पैरों से सारा काम वहीं से सीखा मैंने। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀ? मैम पेंटिंग एज ये सिर्फ मेरे 8th 9th 10th तक सब्जेक्ट था जो पेंटिंग का था, जो जिस बीच मेरी कुदरती पेंटिंग थोड़ी अच्छी भी बनती थी, तो मैं थोड़ा स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक मैं पेंटिंग में भाग लिया। जैसे पेंटिंग कंपटीशन होते हैं तो उनके अंदर फर्स्ट प्राइज़ ऐसे आया, गोल्ड मेडल भी मिला मेरे को ऐसे। तो 2007 में मुझे राष्ट्रपति जी से अवार्ड भी मिला था, जो बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड अवार्ड था। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? वैसे तो स्कूल टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने एग्जीबिशन 2010-12 के बाद ही लगाया है मैंने। तो तब मेरे को पता लगा था कि एग्जीबिशन में जो मैं पेंटिंग्स बनाता था वो एग्जीबिशन में कई लोगों से मेरे को इंस्पायर हुआ, उनको देख के तो मैंने भी अपनी पेंटिंग्स की कलेक्शन करनी शुरू करी, जिससे कि मैंने पहला एग्जीबिशन लगाया था, तो वहाँ से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला था मुझे। ਸੁਨੀਲ, ਇੱਕ
ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ आया? मैम जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना वो स्पेशली एबल्ड बच्चों का है, तो वहाँ पर मेरी तरह मतलब मेरे तरह नहीं, मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं वो सारे ही हैं पैरों से, कोई हैंडीकैप है, कोई हाथों से है, कोई कैसे है। तो वहाँ पर मतलब उस संस्था का ना मेन मोटिव यही होता था कि हम जैसे को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे कामयाब करना। तो उस बीच जो मेरे टीचर्स होते थे ना, तो उन्होंने सोचा कि हाथ नहीं है तो या तो इसको, स्टार्टिंग में मैंने मुंह से बनाना सीखा था, जिसकी वजह से मेरी आइज़ वीक थोड़ी होने लगी थी उस टाइम। फिर बाद में मेरे टीचर्स ने मेरे को अपने हाथ से पैरों से पकड़ के पेंसिल उससे लिखना शुरू किया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती गई तो अच्छा इम्प्रूव हुआ राइटिंग में भी और पेंटिंग में भी। तो कितना टाइम हो गया तुहानू पेंटिंग करदे नू, कितना समा हो गया? मैं अभी तो वैसे 9th 10th से बना रहा हूँ पेंटिंग, तो मतलब स्कूल टाइम से ही बना रहा हूँ पेंटिंग, लेकिन इसको कभी मतलब रेगुलर उस पर नहीं लिया, क्योंकि मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया है, तो मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट कंप्यूटर में भी रहा है। और दूसरी तरफ पेंटिंग को मैं फ्री टाइम पे जैसे वक्त मिलता है तो पेंटिंग ड्रॉ करता हूँ। ਤੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਨ ਹੋਇਆ? नहीं मैम, अगर ये चीज़ हुआ तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ शायद ना पहुँच पाते इस। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? मैम मेरी लाइफ में तो काफ़ी लोग हैं जिनको देख के कुछ ना कुछ सीखा हूँ। मुश्किल वक्त पे मैं उनको मतलब आगे बढ़ने की सोची है, तो मैं काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया है। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? मैम क्योंकि जब मेरे माँ बाप ने छोड़ा था उस टाइम मेरी एज काफ़ी छोटी थी, तो मुझे तो असल में याद भी नहीं है कि उस टाइम मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि बिजली की वजह से मेरे दोनों हाथ कटे। और पीजीआई में मैं आया, वहाँ से फिर साकेत में मेरे को भेजा गया, वहाँ पर देख रेख करी। तो ये सब मेरे को कुछ मतलब दिमाग में आया नहीं, क्योंकि ये सब जैसे जैसे धीरे मैं बड़ा होता रहा ना, तो मेरे को लोगों ने बताया जो मेरे को उस टाइम से जानते थे कि तेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये उस टाइम से मेरे को ऐसे पता है, क्योंकि मेरे को बचपन में याद बिल्कुल नहीं था। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं वैसे तो मैं जो पेंटिंग्स बनाता हूँ वो इंटरनेट पे काफ़ी पेंटिंग्स होती है, ठीक है, और एग्जीबिशन में जाता हूँ तो जो मेरे को लगता है यूनिक पेंटिंग है उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर कोशिश करता हूँ कि उस जैसी या उससे थोड़ा कम मैं भी शायद बनाने की कोशिश करूँ, ताकि लोगों को मेरी कला के बारे में पता भी लगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰग्स ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰग्स? वैसे तो मैं एक जॉब करता हूँ, ये हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ सेक्टर से मैं जॉब करता हूँ एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस वजह से मतलब नौकरी के साथ साथ मेरे को जब टाइम मिलता है तो पेंटिंग बना लेता हूँ, और जितना मतलब लगता है तो ठीक है। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर जो मेरे साथ हुआ है
और जिनके पास सब कुछ भी होने के बावजूद भी अगर वो क्विट कर जाते हैं तो मुझे देख के वो अपनी लाइफ को सुधार बेटर बना सकते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਨੀਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। I'm Babita Hundal from Mohali. ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ over 42 years and it was a passion and now it is a profession. Okay. शुरुआत यही हुई करे स्टेयर सीढ़ी कट के दोबारा पेंट करनी शुरू कर देनी सी मैं। सो माई इंटरेस्ट वॉज देयर बट इट केम नेचुरल टू मी एंड आई कंटिन्यूड विद इट। प्रोफेशन, फुल प्रोफेशन। आई हैव नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस नाउ। एक टाइम पेशेंस बहुत है, बहुत लोड है। मतलब किसी ने अपना पेशेंट टेस्ट करना है तो पेंटिंग बेस्ट है वो टेस्ट करो अपना पेशेंस। तो आई टेक 1 month फॉर स्मॉल पेंटिंग एंड वड्डी कर रही हैं तो 2-3 महीने लग जाते उन्होंने आके। हाँ जी, मैं ये जी हुण मैं लाई है एग्जीबिशन 14 पेंटिंग्स है, सारे एक्रेलिक कलर्स ने। नॉर्मली आई डू ऑयल पेंटिंग ऑल्सो, वाटर कलर्स ऑल्सो and but more on acrylic colors. ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੂਮਨ ਓਰੀਐਂਟਡ पेंटिंग्स ਹੈਗੀ ਹੈ and woman oriented is nothing sadness, it's all happiness, calmness, happiness, because normally people show कि भी sadness हैगा ये हैगा, मैं ये show नहीं करती। मेरा all calmness हैगा। तो मैं favorite theme is food I love painting। हाँ नहीं मैं मुँह पाए, हाँ बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਨਵਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸਟ 1 ਕਲਰ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਦਰ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਸਲੋਲੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਡੂ आई स्टार्ट विद दैट। मुझे हो गया है टाइम, 7-8 साल हो गए हैं पेंट करते हुए। एंड ये कुछ ऐसा था जो मैंने ऐसे ही हॉबी से स्टार्ट किया था। पर जैसे मेरे एल्डर ब्रदर हैं तो ही इज़ ऑल्सो इनटू द सेम फील्ड, और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इसमें और एक्सेल करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम कि आई एम इनटू दिस नाउ फुल टाइम। सो हाँ जी बिल्कुल, मैं वो बच्चा थी जो दीवारों पे पेंट करना, मम्मी पापा के लिए कार्ड्स बनाते रहना और उनको ऐसे बर्थडे गिफ्ट्स, बर्थडे विशेस कार्ड्स की तरह देना। तो हमेशा से शौक़ था आर्ट के लिए, और ऐसे लगता है कि कभी अगर आर्ट नहीं होता तो क्या होता। तो इट वाज दिस क्लियर मेरे दिमाग में कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। कह सकते हो। बिल्कुल जी 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 जी। ये मुझे 2021 में आया था थॉट, क्योंकि मैं 2020 में जैसे लॉकडाउन था तो सारे अपने घरों में थे, सारे कुछ ना कुछ न्यू ट्राई कर रहे थे। तो मैं पहले लिखती थी, मतलब कैलीग्राफी करती थी, बट उसके बाद मैंने 2020 में पेंटिंग स्टार्ट करी। एंड पेंटिंग मैं भी बड़े स्केल पे ही करती थी, पर उसके बाद मेरे पास कुछ घर पे पेपर था जो एक्स्ट्रा था लिटरली, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाऊँ तो वो कैसी लगेंगी। और वो मुझे खुद पर्सनली इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद मेरा फोटे हो गया कि मैं मिनिएचर कैनवसेस बनाती हूँ, और मुझे रिस्पांस इंस्टाग्राम पे भी उसके थ्रू बहुत अच्छा आया, और लोगों को लगता है कि बड़े क्यूट से हैं, ये तो हम गिफ्ट भी कर सकते हैं, ये मेरे साइड टेबल पे पड़े रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, और प्लस खुद को बहुत खुशी मिलती है बना के। तो छोटे साइज़ का ये है। और अभी एक सर थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि बड़ा बोल्ड मूव है इतना छोटा पेंट करना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा थॉट। तो इट इज़ वेरी नाइस। मुझे ये लगता है कि बड़ी पेंटिंग में भी उतनी डिटेल है, पर जो छोटी चीज़ में तुम और छोटी डिटेल डाल सकते हो ना, वो तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारे टाइम और तुम्हारी अटैचमेंट एक आर्टवर्क से और बढ़ा देता है।
तो मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों में और डिटेल्स डालना बड़ा मज़ा आता है डाल डाल के। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत बार ऐसे होता है कि ख़राब हो जाती है पेंटिंग, तुम छोटा छोटा बहुत ध्यान से पेंट कर रहे हो पर तब भी कुछ हाथ लग गया या ब्रश थोड़ा थिक चल गया तो ऐसा लगता है कि यार ये तो ख़राब हो गया। बट उसको बहुत ध्यान से पेशेंटली बैठ के एक स्ट्रोक डालना, अब वो विद प्रैक्टिस यू गेट बेटर, और वो फिर पेशेंस आपका एक स्किल बन जाता है और फिर आप काफ़ी चीज़ें ट्राई करते हो। जी, मैं थी ग्रेड 11 में जब मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया, इट्स कॉल्ड आर्ट बाय अपू, और उसके थ्रू मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों को गिफ्टिंग ऑफ आर्ट कितना पसंद है, और धीरे 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 उसको हो गए अब 7-8 साल। तो उसी से स्टार्ट हुआ और लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। मैंने ऐसे जैसे अभी एग्जिबिट किया है तो ऐसे काफ़ी जगह अपना काम दिखाया, लोगों ने ख़रीदा, अप्रिशिएट किया कि ये तो बड़ा यूनिक है, बहुत अच्छा है, तो उससे कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ, तो उससे चल रहा है। जी जी जी, अभी मेरी चल रही है फुल टाइम जॉब, बट ये ऐसा है कि मैं इसको कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो जैसे जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मेरी कोशिश रहती है कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, अपना काम दिखाऊँ, और फिर इवेंचुअली लॉन्ग रन में गोल यही है कि अपना ही बिजनेस इसको रन करना है थ्रू लाइफ। एग्जीबिशंस ऐसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, पर बहुत चंडीगढ़ के लोगों को ही नहीं पता कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ या मैं ऐसा काम करती हूँ। इंस्टाग्राम के थ्रू ऐसे बॉम्बे के लोग या पुणे के लोग या बैंगलोर के लोग देखते रहते हैं काम, पर एक जो इन टच इन पर्सन इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं किसी से मिल के ये नहीं बता सकती कि मैं चंडीगढ़ की हूँ, ये देखो मैंने स्ट्रीट चंडीगढ़ की पेंट करी है, कुछ ऐसा किया है, तो वो ह्यूमन कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए एग्जीबिशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी एक तो पता चलता है कि कितने अच्छे आर्टिस्ट मेरी सिटी में है जो मेरे साथ है, और आपका एक सर्कल बनता है, आप मिलते हो डेली बेसिस पे या कनेक्ट करते हो इंस्टाग्राम में या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको एक इंस्पिरेशन, एक बूस्ट और एक पॉजिटिव इनकरेजिंग सर्कल बना रहता है। तो इससे उस वे से आपका कनेक्शन जो बिल्डअप होता है वो भी बड़ा ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। मैं 2009 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਫਰੋਮ CCA। ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਾਂ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵਾਟਰ ਕਲਰਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਫॉर द ਪਾਸਟ 10-15 years ਵਾਟਰ ਕਲਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕਲਰਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਰੋਡਰ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਦਾ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਟੇਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕਲਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਐਕਸਾਈਟਸ ਯੂ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਦ ਫਾਈਨਰ ਬਰਸ਼ਿਜ਼। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਟਸ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਊ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਡੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। पेशेंस 100% ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਥੀਏਟਰ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵਨ ਟੇਕ ਸ਼ਾਟ, ਅਨਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਯੋਰ ਟੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੀਟ at any given point of time. So approximately 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ so that's the time. ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, by the grace of God I was always good at drawing, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੈਚਿੰਗ 'ਚ always ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਕੈਚਿਸ, ਮੇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੈਚਿਸ ਐਂਡ
ਸੋ ਡਰਾਇੰਗ ਆਈ ਵਾਸ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਮੀਡੀਅਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਂਡੇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਡਰਾਇੰਗ, ਯੋਰ ਬੇਸ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਫ ਦ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕ ਅ ਸਕਸੈਸ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਦ ਮੀਡੀਅਮ, ਦ ਕਲਰਸ। ਸੋ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਟੂ ਗੈਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਵਨ ਡੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕ ਇਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਸ ਮਾਈ ਐਨਰਜੀਜ਼। So hopefully one day when I'll come over the technique, I'll be able to produce more number of arts and more finer expression. So ये है। Sorry, once again. See, ਉਹਦੇ 2-3 reasons हैं। One, it encourages the artist ਨੂੰ encouragement ਮਿਲਦੀ ਹੈ, feedback ਮਿਲਦਾ ਹੈ, and motivation ਮਿਲਦੀ ਹੈ to continuously keep on producing more. And it also exposes the art to the city. You're giving back to the city and people come to know that an art of this level exists. So I think an exhibition platform like this ये बड़ा ज़रूरी है for the encouragement of the artists and also for the people of the city to know कि an art of a mature level can exist and can have a position in a respective space. So that is, I think, the relevance of making a painting and being part of the exhibition. मैं पंचकुला से ही हूँ, मोनिका अवस्थी। मैं पंचकुला से ही हूँ और लास्ट 15 ईयर से तो रेगुलर इसमें हूँ। और बाय एजुकेशन मेरा मैथ्स था, बट मेरे को ये पसंद था। देन आई हैव डन द ग्रेजुएशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, देन परस्यूइंग दिस वर्क 2006 से प्रोफेशनली, या 2006 से। हाँ, शुरू से बचपन से स्केचिंग वगैरह करती थी, पोर्ट्रेट बनाना बहुत पसंद था और किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी लाने का बहुत शौक़ होता था कि प्रेजेंटेबल हो, सुंदर हो, ब्यूटीफाई हो, क्योंकि लाइफ में भी ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। हम कपड़े भी पहनते कुछ भी, तो ब्यूटी वाला काम करना अच्छा लगता था। मेरा थीम तो रियलिस्टिक है, ज़्यादातर फेमिनिस्ट पे होता है या फ्लावर्स पे होता है, इसके ऊपर ही होता है। मैं सारे ही कलर्स में, बिकॉज आई एम अ टीचर, सो मैं ऑल द मीडियम्स आई यूज़ बिकॉज आई हैव टू टीच, बट माई फेवरेट मीडियम इज़ पेंसिल शेडिंग एंड द ऑयल कलर। डिपेंड ऑन इट, क्योंकि जब मेरा मूड करता है तभी मैं पेंटिंग बनाती हूँ। मोस्टली आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, मूडी होते हैं, तो जब कुछ एकदम से अट्रैक्ट करता है तो बनाते। कमीशन वर्क अलग हो जाता है, वो आपको इस तरीके से अट्रैक्ट करता है कि पैसे मिलेंगे। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ये होती है कि आपको बहुत अपील करती हैं, तो मैं उस फीलिंग से बनाती हूँ। लोग कहते भी कि आपका काम ना जो अटैच करते, जैसे वो वाली पेंटिंग मैंने करोना टाइम पे बनाई थी। इसको बनाने में मैंने करीब 8 महीने लगा दिए थे। 8 महीने काम नहीं था, बट मुझे लगता वो फील नहीं आ रहा, कुछ 1 महीने में भी बना देते हैं। मूडी हाँ, मूड के हिसाब से जो अच्छा लग रहा है, कुछ आ रहा है कि मैंने ये वाली चीज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। पेशेंस तो होता है, पेशेंस चाहिए। जब तक आपका माइंड काम नहीं होता तब तक आप काम नहीं कर सकते। 2 पोजीशन पे आपका होता है, आप बहुत काम होते हो या खुश होते हो या आप बहुत गुस्सा होते हो, देन दैट टाइम यू आर मोर फोकस्ड। और कभी आपका मूड ख़राब होता है तब बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क बनता है क्योंकि सारा आप अपना ध्यान नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी के ऊपर लेकर आते हो, तो आपसे बहुत अच्छा काम हो जाता है उस समय। हाँ, मैंने काफ़ी सारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। अराउंड 12-15 ईयर से मैं लगातार पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आप दूसरे आर्टिस्ट को भी जानते हैं और आपका नाम भी बाहर जाता है, आपको भी लोग जानते हैं, आपकी पहचान बनती है। अदरवाइज़ तो घर में बैठ के कोई आपको पूछने नहीं आता। तो ऐसे एग्जीबिशंस में जाके हम बहुत सारे आर्टिस्ट को पहचान जाते हैं। यहाँ पे भी मुझे 3-4 आर्टिस्ट पुराने मिले, 3-4 नए मिले, तो बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं और उनका भी थॉट प्रोसेस पता चलती है कि कैसे किया हुआ है। किसी में बड़ी यूनिकनेस होती है, कई कॉपीड वर्क होते हैं, तो मतलब सबका अपना तरीका होता है। वी कैन नॉट जज एनीवन
जैसे ये बगल में है, इन्होंने वाटर कलर, ये बहुत अच्छा वाटर कलर किया हुआ है इन्होंने, और इन्होंने जिनसे सीखा हुआ मिलक मलिन को फॉलो करते, तो हम लोग भी उनके बड़े फ़ैन हैं। तो इनके काम में वो रिफ्लेक्शन आता है, तो वो फ्लो आता है। तो ऐसे ही है, सब लोग हम डिफरेंट आर्टिस्ट से मिलते हैं, सारी चीज़ें पता चलती हैं। My name is Shweta Uttam, and I'm actually a graduate from NIFT Delhi in Hauskas, and I'm a fashion designer by profession, but also fashion designing करते करते मुझे 20 से 22 साल हो गए हैं। तो I wanted to actually explore art and also explore interior design. So while I launched my own brand, French Rose, about just a few months back. It's a soft launch. मेरी company Shulin Design पिछले 11 साल से चल रही है, and we export to the US. And मैंने पहले designers जैसे Armani, Giorgio Armani और Ralph Lauren और Calvin Klein के साथ न्यूयॉर्क में काम किया हुआ है। हाँ जी, हाँ। तो एक एग्जीबिशन होती है प्रीमियर विजन, जो पेरिस और न्यूयॉर्क में होती है टेक्सटाइल आर्ट पे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं डिज़ाइन स्टूडियोज़ जो आर्ट करते हैं। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए ये टेक्सटाइल आर्ट बनाया है। तो जैसे यूजुअली लोग कैनवस पे करते हैं ना, कैनवस पे रंग लेके वाटर कलर या क्रेयॉन्स या एक्रिलिक। हाँ, व्हाट आई डिड वाज, मेरा फॉर्म जो मीडियम था वो टेक्सटाइल है, कपड़ा है, और उसके ऊपर मैंने ये जैसे लोग कढ़ाइयाँ करते हैं, तिल्ला सितारे का काम। तो मैंने मेरे जो थीम थी, वो थीम नेचर की उन एस्पेक्ट्स को लिया जो लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम फ्लावर्स को तो हमेशा देखते हैं, लेकिन हमारी दीवार के ऊपर कई बार एक स्पाइडर चल रहा होता है और उसको देखना हम भूल जाते हैं। तो हमने ये स्पाइडर फॉर्म बनाया है, जिसमें हमने स्पाइडर्स को डेकोरेट किया है पर्ल्स के साथ, स्वरोस्की क्रिस्टल्स के साथ, सीक्वेंस के साथ। और हमने कहा कि एक जो छोटी सी मकड़ी भी चल रही है हमारी दीवार पे, वो भी बहुत सुंदर है, उसको भी हमें एडमायर करना चाहिए। वो भी मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि में, शी इज़ अ पार्ट ऑफ अ सृष्टि। जैसे हमारे एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वैसे ये भी रेप्टाइल्स भी आर अ फॉर्म ऑफ गॉड्स क्रिएशन। सो व्हाई नॉट सेलिब्रेट देम। सो अगर आप वो आर्ट फॉर्म देखेंगे, वो वहाँ से इंस्पायर्ड है। उसके ऊपर जो आर्ट फॉर्म है, वो हमने नेचुरल स्टोन्स जो गंगा के किनारे मिलते हैं, नेचुरल रिवर बेड के स्टोन्स, उनको उठाया, उनके अंदर छोटे छोटे छेद करा के धागे और करदाने का काम करके हमने गैलेक्सी बनाई। जैसे हम अगर स्पेस शटल या रॉकेट शटल में बैठ के आसमान की तरफ जाएंगे, चंद्रमा की तरफ, तो उसके बीच में हमें कितने सितारे दिखेंगे, मीटियोर्स दिखेंगे, तो वो उसका वर्णन है उसमें। वहाँ पे वो जो सितारे मीटियोर्स हैं वो जा रहे हैं। और ये जो 3 आर्ट फॉर्म्स हैं, ये पैब्लो पिकासो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं। डिज़ाइन और फैशन में जॉर्जियो अरमानी मेरे गुरु हैं, और आर्ट फॉर्म में पैब्लो पिकासो। तो मैंने पैब्लो पिकासो से इंस्पिरेशन लेके अपना ये मर्करी के फॉर्म, जैसे कलर होता है ब्लैक वाइट और बहुत 7 कलर्स होते हैं विबग्योर के, हमने मर्करी लिया। मर्करी का कलर अपना अलग सा होता है, तो वो मर्करी फॉर्म में हमने ये मिरर सीक्वेंस लिए, और उससे हमने ये यहाँ पे कढ़ाइयाँ करी हैं टैफ्टा और सिल्क के ऊपर, प्योर सिल्क के ऊपर। तो ये हमने क्या, इसको हम कह रहे हैं टेक्सटाइल इनटू आर्ट। सो अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर इज़ नाउ क्रिएटिंग आर्ट टू डेकोरेट होम्स, villas, to decorate hotels, to decorate hospitals, to decorate any area where we want to bring some life and some happiness and light. हाँ जी, और उससे डिफरेंट। तो रिस्पॉन्स हमें पहले भी काफ़ी अच्छा मिला था। पेरिस में जो हमने प्रेजेंट किया था, तो मार्क जेकब्स और फेंडी जैसे डिज़ाइनर्स हमारे स्टॉल पे आके हमसे ख़रीद के गए थे सामान। तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपका फॉर्म बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है, और हम उससे प्रेरणा ले रहे हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਜਸ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰਾਊਂਡ 5 years now। ਤੇ I just started as a hobby, as a passion, but now I'm मैनेज नहीं सी हो रही हैं। आई वाज जस्ट डूइंग इट एज अ स्ट्रेस बस्टर, यू कैन से, कि टाइम से ही बैठ के कर लिया, बट स्लोली आई रियलाइज दैट ये भी टैलेंट हैगा। आई स्टार्टेड दिस एज अ फुल टाइम थिंग,
ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ taught ਕੀ ਕਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ I have not learned this I'm self taught ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋ ਘਰੇ actually ਮੇਰੇ my kids they had those art files and colors at home ਤੇ I just started ਐਵੇਂ dribbling and ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ and everybody really liked it and they actually asked for it and I started selling so I realized कि okay ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so I got a very good response and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ exhibitions ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ art displays ਹੋਏ so I got very good response and everybody appreciated and I realized कि ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ and you feel really nice about yourself and you get to stay at home ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and it's paying so right